टेम्परेचर बढ़ने से दो चीज होता है, एक इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और फ्री होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ने से एन का वैल्यू पूरा अगर लिखे नंबर ऑफ, सीधा लिखते हैं ना, एन बढ़ता है, अभी पूरा उधर लिख के आए हैं, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, एन बढ़ता है। और टेम्परेचर बढ़ने से ये भी पता चला, टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, और इंटरनल एनर्जी बढ़ने से बताए कि एक टकराने का चांस बढ़ेगा, टकराने का चांस बढ़ेगा मतलब प्रोबेबिलिटी, पूरा लिखा है वहां पे, अब थोड़ा कम लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा, तो उस हिसाब से टॉ घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एन बढ़ता है, टॉ घटता है, ठीक है। एन वाला फैक्टर को हम कंडक्टर में नेग्लेक्ट कर दिए, लेकिन होता तो दोनों है। तो बोला हाँ, तो बोलना आप क्या चाह रहे, बोलना ये चाह रहे कि अब हम लिखेंगे कि फॉर, अब इधर लिखेंगे फॉर गिवन कंडक्टर, अगर कंडक्टर गिवन है तो कंडक्टर अगर गिवन, आराम से सोच, मतलब उसका लेंथ, उसका एरिया तो फिक्स्ड होगा, और एम तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो पहले से ही फिक्स है। एन और टॉ को लेके लफड़ा था, लफड़ा ये था कि टेम्परेचर बढ़ने से एन बढ़ता है, टॉ घटता है, जो अभी थोड़ा देर पहले सीख के आए। लेकिन अब तू ही बता, फॉर गिवन कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर कंडक्टर गिवन है और कांस्टेंट टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर हम चेंज ना करें, तो तुम समझ रहे हो अब, तब ए नॉट टॉ भी कांस्टेंट रहेगा। यही बात रटवाना नहीं चाहते थे, यही समझाना चाहते थे कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो अच्छा से देख, तो एम एल बाई एन ई स्क्वायर टॉ ए, सारा क्या हो जाएगा, सारा कांस्टेंट। देख सारा में चार तो पहले से ही कांस्टेंट था, एम एल ई और ए, वो तो कांस्टेंट पहले से ही था। हाँ, टेम्परेचर बढ़ने से ए नॉट टॉ घटता बढ़ता था, लेकिन अगर टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दे तो जाहिर सा बात है ए नॉट टॉ भी कांस्टेंट हो जाएगा, और ये अगर पूरा कांस्टेंट हो जाए, ये पूरा कांस्टेंट हो जाए, तो v बाई आई कांस्टेंट हो जाएगा। और अच्छा से देख, तो यही तो ओम्स लॉ है, v बाई आई कांस्टेंट मतलब v प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, i। ये हो गया ओम्स लॉ। और जो अच्छा बच्चा है वो समझ रहा है, इसीलिए ओम्स लॉ अपने साथ कंडीशन रखा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही ओम्स लॉ वैलिड होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, टेम्परेचर चेंज होता, तो ए नॉट टॉ चेंज होता, और ए नॉट टॉ अगर चेंज होता तो v बाई आई कांस्टेंट नहीं होता। तो देख, एग्जाम में अगर ओम्स लॉ का प्रूव आए तो तुम आराम से यहां तक आओगे, लास्ट डे जहां तक आए थे, उसके बाद बिंदास होके लिख लोगे कि फॉर गिवन कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सब क्या होता है, कांस्टेंट। ये बगल में अगर ये दिखा दो तो बेटर है, ऐसे मस्ट नहीं है, बगल में दिखा दो तो टीचर क्लियर होगा कि अच्छा ये क्लियर कर दिया कि टेम्परेचर अगर चेंज होता तो ए नॉट टॉ चेंज होता। बात समझ में आ रहा है? तो ये ओम्स लॉ का प्रूफ भी हो गया, और उधर हम लोग ये भी सीख लिए। तो ये 5 लाइन जो जगह छुड़वाए थे आते के साथ, वहां नोट करिए, हर चीज का एक समय होता है। आज पूरा कंसेप्ट वाइज क्लास है, थोड़ा सोचना क्लास के बाद।